हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो एक नई कहानी के साथ शुरू होता है और मैंने इसमें जो बातें बताई है कहानी नहीं है, नए तरीके से है। इसको नए तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है इस कहानी के माध्यम से। लेकिन मैंने जो कंटेंट है, जो शिक्षा है, वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और मैं मानता हूँ कि हमारे ज़िंदगी की जो दुख है या परेशानियां हैं, उसके कई कारण हैं, उसमें से एक हम भी हैं। इसलिए हम कहानी शुरू करते हैं और अंत में इसका एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों। एक ज़माने की बात है कि एक जगह पर, छोटे से शहर में या उस समय गांव होता था, एक लड़का रहता था, बहुत ही होनहार था, पढ़ने में अव्वल। जब भी वो किसी भी सब्जेक्ट में या उस समय विषय होते थे, जब पढ़ता था, उस समय के डिबेट्स वगैरह होते थे, उसमें जब भी भाग लेता था अव्वल आता था। अव्वल आते आते उसमें जैसे जैसे वो उसका नाम होने लगा, वैसे वैसे उसमें अहंकार का बीज भी बढ़ने लगा। अब वो क्या होता था कि जो लड़के लोग कोई चीज़ को 2-4 दिन में सीखते थे, वो घंटों में सीख जाता था। अब ऐसा क्या हुआ, प्रसिद्धि चारों तरफ गांव में होने लगी कि अरे यार, फलाने का लड़का है, एकदम फटाफट चीज़ें को एकदम सीख लेता है और जान जाता है। अब ये सुन के बहुत कम लोग होते हैं जो मस्तिष्क उसका संतुलित रहता है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि ऐसे बातें सुनकर उनकी मस्तिष्क जो होते हैं असंतुलित हो जाती है, वो अपने आप को कुछ अलग समझने लगते। वैसा ही वो लड़का भी हो गया। लेकिन कहानी को आगे ले जाने से पहले ये वीडियो क्लिपिंग ज़रूर देखें, जो मेरे चैनल के बारे में बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और जो नए मेरे चैनल से जुड़े होंगे उनको जानकारी हुई होगी कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं, वहीं से जहाँ पे हमने कहानी को छोड़ा था, यानी कि अपने उसी स्थान पे लौटते हैं जहाँ से कहानी को हमें आगे लेके चलना है। तो जब ऐसा उस लड़के को भी एहसास होने लगा कि अरे यार, मेरे में तो कुछ ईश्वरीय देन है कि मैं जो भी चाहता हूँ फटाफट कर लेता हूँ और फटाफट सीख लेता हूँ। तो किसी भी लड़के को इज्जत नहीं करता था, किसी बड़े की आदर नहीं करता था, उसकी ये दिनचर्या से हो गई थी। और हमेशा कुछ नया नया सीखने लगता था, नए नए सीखने में लगा रहता था। धीरे धीरे वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि हर चीज़ में निपुण। अब जब बड़ा आदमी बन गया, उसके पास नौकर चाकर, अपने सैनिक भी अपने पास रख लिया जो उसकी रक्षा करते थे। अब जहाँ भी जाता था तो वो एक झुंड के साथ जाता था, 8-10 लोग साथ में चलते थे। और जब वो प्रतिष्ठा बढ़ गई तो जहाँ भी जाता था लोग उठ के खड़े हो जाते थे कि भाई बड़ा आदमी है। ऐसे ही एक बार कहीं से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे और वहाँ पे वो पहुँचा। दोनों का सामना हुआ, लेकिन देखा कि उस जगह पे जहाँ पे वो पहुँचा वो महात्मा बुद्ध भी थे। लोगों ने उसकी इज्जत नहीं की और महात्मा बुद्ध को ज़्यादा उन्होंने आदर किया और उनके सम्मान में बैठ गए। ये बात उसको दिल पे लग गया। उसको लगा कि यार, मैं तो इतना ज्ञानी आदमी और इतना कुछ जानता हूँ, ये एक साधारण सन्यासी आदमी के पीछे लोग इतना पागल हैं और इनके पीछे लोग चले जा रहे हैं और मेरी कोई इज्जत नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ। उसको
ये बात गवारा नहीं हुआ। अब वो वहाँ पे रुक के बोला जी मैं देखूंगा कि आखिर ये बंदा है कौन। धीरे धीरे 2 दिन तक उसने देखा कि भाई जब भी वो यहाँ से निकलता था लेकिन उसको कोई देखता नहीं था, और महात्मा बुद्ध बैठ के उपदेश देते थे, लोग वहाँ पे सुनते रहते थे बड़े ध्यान से। उसको बहुत ही ईर्ष्या होने लगा, धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ने लगा और उत्सुकता भी बढ़ने लगी कि आखिर उस बंदे में है क्या चीज़ कि लोग मेरे को नहीं सुन रहे, मेरे को इज्जत नहीं दे रहे इस वक्त, और वो एक साधारण सन्यासी जिसके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं उसको लोग इतना आदर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जब सारा लोग महात्मा बुद्ध के इस उपदेश के पास चले गए, वो जब खाली बैठे थे तो जिज्ञासा और अहंकार वाली जिज्ञासा के अधीन होकर बंदा उनके पास पहुंचा और पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने बोला, अपना परिचय दिया। कह रहा कि आप नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ और कितना बड़ा आदमी हूँ, फिर भी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, आपका क्यों सुन रहे थे? तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो बोला नहीं, आपको बताना पड़ेगा, मतलब आप मेरे सामने, मैं हर कला को सीख चुका हूँ, जो चाहता हूँ वो सीख लेता हूँ। जो लोग 10 दिन में सीखते हैं मैं 2 दिन में सीख लेता हूँ, 2 घंटे में सीख लेता हूँ। आप मेरे से ज़्यादा कभी भी ज्ञान नहीं होगा। आपकी उपलब्धि क्या है? आप बताइए कि आपकी ऐसी उपलब्धि क्या है, मैं तो अपनी 50 उपलब्धि बता दूंगा। महात्मा बुद्ध ने बोला, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरी सारी उपलब्धियां गिर गई हैं, क्योंकि मुझे किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पे आ गया। तो ये कौन सी बात है? आपने क्या पाया अपने से? कह रहा, मैंने कुछ भी नहीं पाया, मेरे पास जो है वही मुझे मिला है, मैं अपने को ही पा गया, यही मेरी संपत्ति है। वो बंदा बड़ा उसमें पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या बात होगी। कह रहे, आपने जिंदगी में सब कुछ तो पा लिया, हर चीज, लेकिन आपने सोचा कि आप अपने मन पे कभी नियंत्रण पा सके? आप मन से कंट्रोल होकर, मन के अधीन होकर काम कर रहे हो। आप सब तो सीख लिया, लेकिन मन से बाहर निकलकर विचार करना आपने सीख नहीं पाए। इसलिए आप में एक अहंकार आ गया है, जो आपके इस भावना पे या इस इमोशंस पे आप काबू नहीं कर पा रहे। कहने का क्या मतलब है कि हमारी सारी जो अहंकार जो होती है वो हमारे अंदर जनरेट होती है, जो हमें पीड़ा पहुंचाती है। हम जब भी कुछ पाते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे अलावा किसी और के पास कुछ नहीं है, और हम अपने अहंकार के वंशीभूत होकर उससे अपने को रिलेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम ही अहंकार के रूप हैं, या हमारे ही ज्ञान का ये रूप है। मैं और ज्ञान एक ही हैं, अलग नहीं है। ये जब हम मान लेते हैं कि मेरा होना और ज्ञान का होना ही बराबर है, मतलब मैं जो बात बोलता हूँ वो उससे वो अकाट्य सत्य है, उसको उस पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। मतलब आप ये मानकर और अपने इर्द गिर्द एक ऐसी रचना कर लेते हैं, व्यू बना लेते हैं, जिसके अंदर आप खुद घुटते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी उस आवरण पे कोई चोट पहुंचाता है, आप तिलमिला उठते हैं। उस ज्ञान क्या
और उस चीज़ का क्या मतलब है जब आपका मन ही शांत नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी अगर कोई भी उस पर एक उंगली उठा दे और आपको लगे अरे यार मेरे साथ ऐसा कर दिया, आप बेचैन हो जाएं, तो आपके सारे चीज़ों का अर्जित करने का क्या फ़ायदा है। आखिर आपने जो कुछ भी पाने का प्रयास किया किस लिए, मन की शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, लेकिन उससे क्या मिला आपको। हमेशा आपका अहंकार मौका ढूंढता रहता है कि कब मैं बाहर निकलूं, कब मैं आकर किसी से लड़ाई करूं, और कब आपसे आपकी लड़ाई हो और कब आप बेचैन हो, आपकी मन की शांति भंग हो। ये उसके पीछे छुपा रहता है, मौका ढूंढता आपका अहंकार, और आप उसको सोचते नहीं। हम जब इस चीजों को समझ लेंगे कि हम ही वो ज्ञानी नहीं है, हम ही वो नहीं है जो सब कुछ हमारे पास है, हम ही वो नहीं है जिन्होंने अर्जित किया है संपत्ति। बहुत से लोग दुनिया में, जब भी आपके अंदर इस तरह का विचार उत्पन्न हो तो ज़रूर अब समाज में इर्द गिर्द जरूर देखें, चारों तरफ आंख जरूर उठा के देखें कि ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। आपको बैलेंस करने का एक अवसर मिलेगा या एक आशा आपके अंदर आएगी। जैसे कि मैंने एक कहानी बताया था, उसमें एक छोटा सा था कि जब एक राजा को, जो कि पहले भिखारी था, वो राजा बना, उसके अंदर अहंकार होता था, तो वो अपने रूम में जाकर वो फटे पुराने कपड़े पहनकर और 1 घंटा खड़ा होकर अपने को आईने में देखता था, जिससे कि उसको ये पता चले कि उसकी वास्तविकता क्या है, वो है क्या चीज़, और वो जिंदगी भर ज़मीन पे खड़ा रहे, हवा में नहीं चले। आप भी हवा में मत चलो, आप भी ज़मीन पे चलो, आपका जीवन भी अच्छा होगा और आपका भविष्य भी अच्छा होगा और मन की शांति भी मिलेगी आपको। धन्यवाद।